एलियन ने पृथ्वी पे हमला करके लगभग सभी इंसानों को अपने वश में कर लिया होता है और जो लोग बच गए होते हैं उनको वो ढूंढ ढूंढ के अपने वश में कर रहे होते हैं ताकि उनका क्लोन बना के ये उनको वापस से भेज के पूरे पृथ्वी पर अपना राज कायम कर सके। मगर अब भी एक सिटी में कुछ लोग गिनती के बचे होते हैं और उन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम ब्रायन होता है। वो जिस सोसाइटी में रहती है उससे वहाँ पे कोई भी बात नहीं करता है और ना ही कोई उसके पास जाता है। वो बिल्कुल अकेले ही अपनी लाइफ को जी रही होती है और वो अपने घर में कुछ कपड़े को सिल के उसको पार्सल करने के लिए लेके चली जाती है। उसको पोस्ट करने के बाद वो अपनी मॉम के कब्र पे कुछ टाइम बिताती है। तभी वहाँ पे कुछ और भी लोग आ जाते हैं। उनको देख के ब्रायन वहाँ से निकल जाती है। वो घर पे आके अपने दोस्त को एक लेटर लिखती है जो अभी इस दुनिया में नहीं होती है। उसका एक तस्वीर भी इसके पास होता है जो काफी ज्यादा पुराना होता है, मगर इसको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसके सर के ऊपर कौन सी मुसीबत मंडरा रही है, बल्कि ये तो आराम से खाना बना के खा के सो जाती है। रात में इसके घर की सारी लाइटें अपने आप ही ऑन हो जाती है, साथ ही म्यूजिक भी प्ले हो जाता है जिसका उसको पता ही नहीं चलता है। तभी बाहर कुछ गिरने की वजह से ब्रायन की नींद खुल जाती है। जब वो विंडो से बाहर देखती है तो किसी ने डस्टबिन गिरा के उसमें से सारा कचरा बिखेर दिया होता है जिसको समेटने अब ये जाती है। इससे पहले ये घर से बाहर जाती, घर में कोई इसको चलते हुए दिख जाता है। उसे देखकर ये दबे पांव अपने रूम की ओर आने लगती है। तभी इसकी जूती से आवाज निकल जाता है। उसकी आवाज सुन के वो इसकी ओर आने लगता है। उसको अपनी ओर आता देख ये अपने रूम में भाग जाती है और ये भी उसके रूम में जाके इसको ढूंढना शुरू कर देता है और उसको वहाँ पे कोई भी न मिलने पर वो बहुत ही अजीब किस्म की आवाजें निकालना शुरू कर देता है, मानो वो जैसे किसी को सिग्नल दे रहा हो। इसके बाद वो विंडो के रास्ते टेरिस पे चला जाता है। उसको देख के ब्रायन को इतना तो समझ में आ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक एलियन है जो पृथ्वी पर आ चुका है। इसके बाद वो तुरंत विंडो का दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेती है और तभी इसको याद आता है कि इसके घर का मेन डोर भी खुला हुआ है, इसलिए अब ये उसको बंद करने के लिए नीचे आने लगती है ताकि वो एलियन फिर से अंदर ना आ जाए। तभी इसके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं वो सभी अपने आप ऑन हो जाती है जिससे ये डर जाती है। इसके बाद ये मदद के लिए कॉल करने जाती है, मगर उस टेलीफोन से इतनी जोर की साउंड वेव निकलती है जिससे ये काफी ज्यादा डर जाती है और ये वहां से भाग के अपने रूम की ओर जाने लगती है। मगर वो एलियन सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। उसको देख के ये वहीं पे छिप जाती है, पर इसको पता चल जाता है। इसके बाद ये उसके पास जाने लगता है। उसको अपनी ओर आता देख ये उसको जोरदार धक्का देके वहां से भागने लगती है, लेकिन मेन डोर में टकरा के वहीं पे गिर जाती है। दरअसल एलियन के पास सुपर पावर होती है जिससे ये किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं और ये अपनी पावर्स का यूज करके ब्रायन को मेन डोर में लड़ा देता है जिससे ये वहीं पे गिर जाती है। उसके गिरने के बाद ये उसको अपनी ओर खींचने लगता है, मगर वो वहीं से एक नुकीली चीज उठा के उसके सर में घुसा देती है जिससे एलियन की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद ये भी डर के मारे वहीं पे सो जाती है। सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो ये सबसे पहले उसी को चेक करती है। इसके बाद ये मदद के लिए कॉल करती है, मगर इसको तब पता चलता है कि इसके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, साथ ही इसकी खुद की भी कार स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए अब ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मगर ये जानती है कि अगर वो इस बार आएंगे तो इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करना चाहती है। जब ये घर से बाहर निकलती है तो रास्ते में इसको एक बस का एक्सीडेंट हुआ दिख जाता है। उसे देखकर ये वहीं के एक पास के घर में जाती है ताकि ये उनसे मदद ले सके, मगर इसको वहाँ पे एक भी आदमी नहीं दिख रहा होता है। साथ ही इसको जमीन पे काफी सारा गोलाकार में सिंबल बना हुआ दिख जाता है। इसके बाद ये वहाँ से पुलिस के पास आती है। यहाँ पे इसको अपनी दोस्त की मॉम मिलती है जो इसके मुंह पे थूक के वहाँ से चली जाती है और ये भी बिना कंप्लेन किए ही वहाँ से निकल जाती है। उस पूरे पुलिस स्टेशन में लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे मानो इनको कुछ पता ही ना हो कि पृथ्वी पे क्या चल रहा है और ब्रायन वहाँ से बस पकड़ के अपने घर की ओर आने लगती है। लेकिन उस बस में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी इसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं जो अब एलियन के वश में होते हैं और ब्रायन उनसे बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग के एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाती है। वहाँ पे इसको अपने दोस्त की कब्र मिलती है जिसे देख के ये काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी इसको आसमान में काफी सारे एलियन शिप दिखते हैं। उन्हें देख के ये वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में इसको वो लोग भी दिख जाते हैं जो उनके वश में होते हैं और वो लोग भी उसी शिप की ओर इशारा कर रहे होते हैं। इसके बाद ये वहाँ से अपने घर पे आके उस एलियन की डेड बॉडी को देखती है जिसको इसने मारा था, मानो उसके मुंह से जैसे कोई चीज रेंग के बाहर की ओर गई हो। जब ये उसको देखना शुरू कर देती है तब इसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तब ये अपने दिमाग को पहले तो शांत करती है, इसके बाद अपने घर को अंदर से हर तरफ से कवर कर देती है और इसके पास जितने भी पैन होते हैं ये उनमें
में पानी को गर्म करना शुरू कर देती है और इसने जिस विंडो पे पर्दे को कील ठोक के कवर किया था वो कील अपने आप ही निकलने लगती है। उसे देख के ये छिप जाती है। तब विंडो के रास्ते एक रोशनी अंदर आती है और उस मरे हुए एलियन की डेड बॉडी को अपने साथ लेके जाती है। उसके जाते ही एक दूसरा एलियन इसके घर में आ जाता है जो जरा सा भी आवाज होने पे सुन लेता है और वो जब ब्रायन को पकड़ने ही वाला होता है तभी ये उसका ध्यान भटका के वहां से भाग के अपने रूम में चली जाती है। मगर जल्दी इसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 एलियन मौजूद हैं। दूसरा वाला इसके ऊपर हमला कर देता है और ये उससे फाइट करने लगती है और इसने जो भी पानी गर्म करने के लिए रखा था वो सब उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देती है। तभी वो रोशनी विंडो के रास्ते फिर से अंदर आती है और इसके हाथ में जो पेन होता है वो उसकी ओर खींचने लगता है जिसे अब ये छोड़ देती है। लेकिन अभी भी वो दूसरा एलियन इसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। ये देख के ब्रायन उसको मारना ही ठीक समझती है, इसलिए वहीं से एक स्टिक उठा के ये उसके बॉडी के आर पार कर देती है जिससे वो मारा जाता है। फिर वो विंडो के रास्ते बाहर निकल जाती है। तभी उसको टेरिस पे एक बहुत ही बड़ा एलियन दिखता है जो अब इसके पीछे लग जाता है। तभी वहाँ पे वही आदमी आके इसको पकड़ लेता है जिसने बस में इसके ऊपर हमला किया था। इसके बाद वो एलियन अपने हाथों से कुछ सिंबल बनाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे एक शिप आके रोशनी के जरिए ब्रायन को ऊपर खींचने वाली होती है। तभी ब्रायन उस आदमी से खुद को आजाद करके उसी को एक जोरदार लात मारती है जिससे वो आदमी ही उस रोशनी के चपेट में चला जाता है और वो कुछ ऊपर जाने के बाद वो फिर नीचे गिर जाता है, मानो जैसे उनको पहले से पता हो कि ये आदमी पहले से ही उनके वश में है। इसके बाद ब्रायन वहाँ से भाग के अपने घर के आगे आ जाती है, लेकिन वो बड़ा वाला एलियन इसके पीछे लग जाता है और ये अपनी सूझबूझ से उस बड़े वाले एलियन को कार समेत ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद इसके पीछे वो रोशनी भी लग जाती है और उससे ये बच के अपने रूम में चली जाती है। अब इसके घर के अंदर एक और एलियन आता है जो इसको पकड़ना चाहता है, मगर ये उसको भी मारना चाहती है। जब ये उसके ऊपर हमला करती है तो वो अपनी पावर्स का यूज करके इसको रूम के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद इसको वहां से भागने का भी मौका नहीं मिलता और वो रोशनी इसको अपनी चपेट में ले लेती है। अब ये बिल्कुल भी हिल नहीं पाती है। तब इसके पास वही एलियन आके अपने मुंह से एक कीड़ा निकालता है जो इसके मुंह के अंदर चला जाता है और हम आपको बता दें कि इसी की वजह से ये एलियन इंसानों को अपने वश में कर रहे होते हैं। इसके बाद ये अपने बेड से नीचे गिरती है। इसको लगता था कि इसने कोई बुरा सपना देखा है। तभी मेन डोर को कोई नॉक करता है। जब ये नीचे जाके देखती है तो इसकी दोस्त वहाँ पे होती है जो इसके मुंह में अपना हाथ डाल दी होती है। इसके बाद ये खुद उस कीड़े को अपने मुंह से बाहर निकालती है। दरअसल इसने विजन देखा होता है कि ये अपने दोस्त से मिली है और उसने इसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया होता है जो इसने खुद किया होता है। तभी वहाँ पे बहुत ही तेजी से साउंड होने लगती है जिसे सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये वहाँ से भाग के जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ पे ये एक लड़की को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दूसरी ब्रायन होती है जो इसको चाकू मार देती है, मगर ये भी उसके गर्दन में चाकू घुसा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, पर ये बच जाती है। इसके बाद ये वहां से निकल के अपने घर की ओर आ रही होती है। तभी इसको रास्ते में एक और एलियन दिख जाता है जो उतना ही बड़ा होता है, मगर ये इस बार वहां से नहीं जाती। तभी इसको वो रोशनी अपने चपेट में लेके शिप के अंदर चला जाता है और शिप के अंदर जितने भी एलियन होते हैं वो सभी इसके ब्रेन को स्कैन करके इसकी यादों को देखना शुरू कर देते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरे पृथ्वी पे एलियन ने इंसानों को अपने वश में किया। साथ ही ब्रायन की भी यादों को दिखाया जाता है जो बचपन में अपने दोस्त को मार दी थी और वो उसने जानबूझ के नहीं किया था, जिसका दुख उसको आज भी होता है। इसके बाद वो सभी एलियन आपस में कुछ डिस्कस करके ब्रायन को वापस भेज देते हैं। इसको लगता था कि ये बच गई, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होता। दरअसल इसको खुद नहीं पता होता कि ये सचमुच में एक इंसान है या क्लोन। जो लोग उससे बात नहीं करते थे अब वो सब उससे बात करना शुरू कर देते हैं। एलियन ने इंसानों को अपने वश में करके पूरे पृथ्वी पर अपना राज कायम कर लिया होता है, जिसके लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस कहानी में ये नहीं बताया गया कि एलियन आखिर पृथ्वी पे कब आए, क्या इनके आने का पता किसी को भी नहीं चला और वो लोग ब्रायन के ही पीछे क्यों लगे थे, इसका जवाब नहीं दिया गया है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका जवाब इस कहानी में नहीं दिया गया है और आपको जो भी थ्योरी बनानी है आप बना सकते हैं, इसका सिर्फ यही जवाब मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।